ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है गैस अवस्था, और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आदर्श गैसों का विचलन। पिछली वाली क्लास में हमने कौन सा पढ़ा था? पिछली वाली क्लास में पढ़ा था बॉयल नियम का विचलन। कौन सा पढ़ा था? बॉयल नियम का विचलन फर्स्ट नंबर, और सेकंड लगाओ ताप का प्रभाव का विचलन। ताप प्रभाव का विचलन, ताप का प्रभाव का विचलन या बॉयल ताप, इसको क्या बोला जाता है? ताप का प्रभाव को क्या बोला जाता है? बॉयल ताप बोला जाता है। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि बॉयल ताप क्या होता है। बॉयल ताप क्या होता है, ध्यान से सुनना। वह तापमान जिस पर गैस आदर्श गैस की प्रकृति दर्शाती है। मतलब वह तापमान गैस का जिस पर जो गैस है वो कौन सी प्रकृति दर्शाए? आदर्श प्रकृति दर्शाए। तो ये क्या कहलाता है? बॉयल तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉयल तापमान कहलाता है। हम क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं, और इसमें हम किसके लिए बनाते हैं? N2 गैस के लिए बनाते हैं। कौन सी गैस के लिए बना रहा हूं? N2 गैस के लिए बना रहा हूं। N2 गैस के लिए मैं क्या बना रहा हूं? एक ग्राफ बना रहा हूं। अलग अलग तापमान के लिए, अलग अलग तापमान के लिए मैं क्या बना रहा हूं? N2 गैस के लिए ग्राफ बना रहा हूं। तो इसको ध्यान से समझना। ये तो P है और ये PV है। ऊपर तो मान बढ़ेगा और नीचे मान क्या होगा? घटेगा। तो मैं पहले बात करता हूं 20 डिग्री तापमान, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से मिलेगा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। मतलब पहले तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर ध्यान से सुनना, फिर मैं ले रहा हूं 50 डिग्री तापमान। ये कौन सा है? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसमें आपको क्या नजर आ रही है? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपको क्या नजर आ रही है? सर इसमें हमें नजर आ रही है कि इसमें जो लाइन है वो क्या मिल रही है? सीधी मिल रही है। इसमें लाइन सीधी मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 डिग्री तापमान पर, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पीवी व पी के मध्य लगभग सीधी रेखा प्राप्त होती है। मतलब इनके मध्य जो ग्राफ में क्या मिल रही है? सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो 50 डिग्री तापमान पर N2 जो गैस है वो आदर्श गैस की प्रकृति दर्शाती है। कौन सी प्रकृति दर्शाती है? आदर्श गैस की प्रकृति दर्शाती है। कौन से तापमान पर दर्शाती है? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर N2 जो गैस है वो आदर्श गैस की प्रकृति दर्शाती है। फिर मैं बात करता हूं किस पर? 25 डिग्री पर। -25 डिग्री सेल्सियस तापमान और -75 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। -75 डिग्री सेल्सियस तापमान। इन दोनों तापमान में आपको क्या नजर आ रहा है? -25 डिग्री सेल्सियस तापमान, -75 डिग्री सेल्सियस तापमान में आपको क्या नजर आ रहा है? सर इन दोनों में पहले मान क्या हो रहा है? घट रहा है। पीवी का मान पहले घट रहा है, फिर लगातार बढ़ रहा है। ऐसा आपको नजर आ रहा है। मतलब नीचे जाना घटना, ऊपर जाना बढ़ना। मतलब पीवी के इस बिंदु का ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, और नीचे जा रहा है तो मतलब घट रहा है। तो यहां पर क्या बन रही है? गहराई बन रही है। सर गहराई कब बनती है? सर गहराई जब पीवी का मान घटता है तब बनती है। क्या बनती है? पीवी का मान घटता है तब बनती है। सर गहराई क्या दर्शाती है? सर गहराई जो विचलन दर्शाती है। क्या दर्शाती है? सर विचलन दर्शाती है। विचलन दर्शाती है। सर गहराई में क्या दर्शाती है? सर विचलन दर्शाती है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, -25 डिग्री सेल्सियस तापमान और -75 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या बन रही है? गहराई बन रही है। और इस गहराई ये क्या व्यक्त करती है? विचलन को व्यक्त करती है। तो मान लेते हैं जो आदर्श गैस है वो किसके कारण परिवर्तन हो रही है? इस डायग्राम से आप बताओ कि जो आदर्श गैस है वो किसके कारण परिवर्तन हो रही है? ताप व दाब के कारण परिवर्तन हो रही है। तो ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। गैसों के गैसों के ताप व दाब के कारण, दाब व दाब के परिवर्तन के कारण, दाब व ताप के परिवर्तन निकलेगा। परिवर्तन के कारण ही आदर्श गैस की प्रकृति परिवर्तित होती है। आदर्श गैस की प्रकृति क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है।
मैं आपसे पूछूं कि आदर्श गैस की जो प्रकृति है वो किस कारण परिवर्तन होती है, सर आप बताओ कि ताप व दाब में परिवर्तन करेंगे तो आदर्श गैस की जो प्रकृति है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अगला जो पॉइंट है, यदि ताप कम हो, यदि क्या हो, ताप कम हो तथा दाब क्या हो, अधिक हो। यदि ताप कम हो, यदि गैसों का क्या हो, ताप तो कम हो और दाब अधिक हो, तो इस स्थिति में गैस आदर्श गैस की प्रकृति दर्शाती है। जो गैस है वो कौन सी गैस की प्रकृति दर्शाती है, आदर्श गैस की प्रकृति दर्शाती है। तो इस स्थिति में आपको नजर आ रहा है, इस स्थिति में नजर आ रहा है कि अगर ताप कम हो और दाब क्या हो, अधिक हो, तो इस स्थिति में जो गैस है वो कौन सी प्रकृति दर्शाती है, आदर्श गैस प्रकृति दर्शाती है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, N2 गैस का -65 डिग्री सेल्सियस तापमान, N2 गैस का -65 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा -25 डिग्री सेल्सियस तापमान विचलन अधिक पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है सर, इनमें विचलन अधिक पाया जाता है क्योंकि इस तापमान पर गहराई अधिक पाई जाती है। क्योंकि इन तापमान पर क्या पाई जाती है, गहराई अधिक पाई जाती है। गहराई का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पीवी का मान घट रहा है, फिर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तब क्या बनती है, यहाँ पर गहराई बनती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आदर्श गैसों का विचलन, और इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं ताप का प्रभाव का विचलन, मतलब बॉयल ताप का विचलन हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है बॉयल ताप, वह तापमान जिस पर गैस आदर्श गैस की प्रकृति दर्शाती है, मतलब वह तापमान जिस पर क्या बताए, जिस पर क्या दर्शाएं, आदर्श गैस की प्रकृति दर्शाएं, क्या कहलाता है, बॉयल तापमान कहलाता है। एक ग्राफ हमने दिया है कौन से के लिए, N2 गैस के लिए, कौन सी गैस के लिए, N2 गैस के लिए, और ये N2 गैस पर हमने क्या देखा, अलग अलग टेम्परेचर पर इसका मान देखा है। अलग अलग टेम्परेचर पर हमने क्या देखा है, इनका मान देखा, पीवी का मान देखा है, क्या देखा है, पीवी का मान देखा है। तो हमें क्या मिला, अलग अलग मिला, क्या मिला, अलग अलग मिला। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमें अलग मिलता है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमें क्या मिलता है, ग्राफ अलग मिलता है, और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रेखा क्या मिलती है, सीधी मिलती है। इसलिए इनमें क्या पाई जाती है, आदर्श गैस की प्रकृति पाई जाती है। और -25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और -75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इनमें क्या मिलती है सर, गहराई मिलती है। और गहराई किसको व्यक्त करती है, विचलन को व्यक्त करती है, विचलन को यहाँ पर व्यक्त करती है, क्योंकि इस तापमान पर क्या पाई जाती है, अधिक गहराई पाई जाती है, अधिक गहराई पाई जाती है, तो इनमें क्या पाया जाता है, अधिक विचलन पाया जाता है। ये हो गया आपका सेकंड। अगला जो पॉइंट है वो ताप दाब नियम का विचलन है। पॉइंट नंबर 3 है ताप दाब नियम का विचलन। ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना, तापमान बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर विचलन बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने पर यहाँ पर विचलन बढ़ जाता है। जो गैस आसानी से क्या हो जाए, द्रवित हो जाए, मतलब जो गैस है वो आसानी से किस में आ जाए, द्रव में आ जाए, तो इन गैसों का जो विचलन है वो क्या होता है, अधिक पाया जाता है। तो इन गैसों का जो विचलन है वो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जो गैसें आसानी से द्रवित होती है, इन गैसों का विचलन क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। 4 नंबर पॉइंट है अवोगाद्रो नियम का विचलन। अवोगाद्रो नियम का विचलन ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना, जो गैस आसानी से क्या हो, द्रवित हो, जो गैस क्या हो, आसानी से द्रवित हो, मतलब जो गैस है आसानी से किसमें परिवर्तन हो, द्रव में परिवर्तन हो, तो इन गैसों में आयतन क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो इन गैसों में क्या पाया जाता है, आयतन अधिक पाया जाता है। इस टॉपिक के साथ आपका आदर्श गैसों का विचलन का जो टॉपिक है वो क्या हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये आदर्श गैसों का जो विचलन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, आपको चारों आपको आने चाहिए एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।